गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 में चैप्टर नंबर 1 जो कल अपन ने पढ़ा था मैं ढूंढता तुझे था, इसका राइटर कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ये यहाँ पर एक प्रार्थना है, वो मतलब यहाँ पर कवि के राम नरेश त्रिपाठी जो है भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ पर जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, वन में जाते हैं, लेकिन भगवान का निवास स्थान कहाँ पर है? भगवान अपने इस निवास स्थान पर जो है वो वास नहीं करता। वो भगवान वास्तव में कहाँ पर रहते हैं? गरीब है, दीन दुखियों हैं, जो क्या गरीब है, दीन दुखी है, इनके बीच में क्या करते हैं? प्रभु का वास होता है। ये भी मैंने आपको कल वाले जो वीडियो था उसमें मैंने अपने को बताया था। मनुष्य करता है, भगवान क्या करता है? किसी मनुष्य के मतलब जो दीन दुखी रहते हैं उनकी आह बनकर क्या करता है? मनुष्य को पुकारता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? अपनी मस्ती में मस्त रहता है। और भगवान को क्या करता है? भगवान को क्या करता है? प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाता है, भजन और कीर्तन करता है। जबकि भगवान क्या करते हैं? वहाँ पर वो उसका ऐसा मानना है कि यदि वो ऐसे कार्य करेगा तो भगवान जो है उसको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान उसको प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि व्यक्ति जब क्या करता है, वास्तव में भगवान को यदि प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? दीन दुखियों के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करना, उनकी क्या करना पड़ेगी? हमको सेवा करना पड़ेगी, क्योंकि भगवान जो है गरीबों में ही निवास करते हैं। तो कल मैंने आपको बेटा 3 क्वेश्चन बताए थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरी का प्रश्न। 1, 2, 3 प्रश्न अपन जो है आपको कर चुके थे। हमारा प्रश्न तीसरा है, इसका चौथा प्रश्न है मान और धन की अपेक्षा ईश्वर दीन दुखियों के आंसू में निवास करता है, समझाइए। तो इसका मानव संसार की चकाचौंध में खोया रहता है, ऐसे मान सम्मान और धन दौलत की ज़्यादा चिंता रहती है। इसके विपरीत ईश्वर जो है दीन दुखियों के आंसू पोंछने में व्यस्त है, वह गिरेवों को उठाने में लगा रहता है। अपन देखते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। मनुष्य भगवान को प्राप्त करना नहीं चाहता। वो उसको सबसे ज़्यादा क्या रहती है? ये संसार के जो आकर्षण रहते हैं, संसार के आकर्षण रहते हैं, ये क्या करते हैं? प्रभु मिलन में बाधा रहते हैं। और व्यक्ति क्या करता है? संसार के जो आकर्षण है उन आकर्षणों में खोया रहता है। उसे अपने मान सम्मान की क्या करते हैं? ज़्यादा चिंता रहती है। उसे धन दौलत की जो है वो ज़्यादा चिंता रहती है। इसके विपरीत जो ईश्वर है वो क्या करते हैं? दीन दुखियों के आंसू पोंछने में लगा रहता है और गिरे हुए को उठाने में लगा रहता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य ठीक ईश्वर के विपरीत रहता है। उसे मान सम्मान और धन दौलत की ज़्यादा चिंता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, दुख में हार न मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, पंक्ति में निहित भाव बताइए। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसमें इतनी क्षमता दे कि वो दुख में हार नहीं माने और साथ ही सुख के क्षणों में उसे भूले नहीं। अपन देखते बेटा हम भगवान को कब याद करते हैं? हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है। अपन देखते हैं बेटा कठिनाई और मुसीबतों का दौर जो है वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन व्यक्ति को यहाँ पर क्या करना चाहिए? हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपनी हिम्मत बनाए रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दुख के क्षणों में हार नहीं मानना चाहिए। मतलब अपन देखते हैं जब व्यक्ति ज़्यादा दुखी हो जाता है क्या करता है? हर जगह से विश्वास खो देता है, जबकि उसको विश्वास खोना नहीं चाहिए। और यहाँ पर फिर कभी अपन देखते हैं जब ज़्यादा अधिक प्रसन्न हो जाता है तो इतना अधिक प्रसन्न हो जाता है कि अपनी प्रसन्नता में क्या करता है? वो ईश्वर को भूल जाता है। जबकि अपने को करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही क्षणों में हमको करना चाहिए? प्रभु को याद करना चाहिए। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत अपन देख रहे हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। वर्तनी का मतलब रहता है जो मात्रा रहती है वो गलत लगा दी जाती है। जब हम गलत मात्रा का मतलब प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमेशा शुद्ध भाषा ही बोलना चाहिए। अब यहाँ पर दे रखा है द्वार। द्वार को हम कैसे लिखते हैं बेटा? इस प्रकार लिखते हैं और बोलते हैं द्वार। उत्थान, इसमें आएगा बेटा उ आदत थ में आ की मात्रा था न, उत्थान। आँख, आँख में यहाँ पर लगा रखा है बिंदु और हमको क्या लगाना है यहाँ पर? चंद्र बिंदु। स्वर्ग, हम कैसे लिखते हैं बेटा इसको? स्वर्ग। कठिनाई, कठिनाई। सुयश, सु में बड़े ऊ की मात्रा लगी है और हमको क्या करना है? छोटे ऊ की मात्रा लगाना है। सौंदर्य, इसमें कितनी मात्रा लगाएंगे बेटा? डबल मात्रा लगेगी। उसमें दे रखी है सिंगल मात्रा। तो बेटा अपन सही मात्रा नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में क्या करना है? प्रयोग करना है। पहला दे रखा है बाट। तो बाट का मतलब तोलने वाला बाट नहीं है। बाट का मतलब क्या होता है? रास्ता। माँ अपने
बेटे की बाट जोह रही है, मतलब माँ अपने बेटे का कर रही है, इंतजार कर रही है। बाट जोहने का मतलब क्या होता है? रास्ता देखना। फिर है आंसू, हमें दीन दुखियों के आंसू पहुँचना चाहिए। हमें दीन दुखियों के आंसू पहुँचना चाहिए। पतित का मतलब क्या होता है? गिरे हुए। भगवान पतितों का उद्धार करते हैं। भगवान पतितों का उद्धार करते हैं, या भगवान पतितों का कल्याण करते हैं। ठीक है। संगठन का मतलब क्या होता है? यूनिट। हमारा शरीर संगठन की तरह कार्य करता है। हमारा शरीर क्या है? संगठन की तरह कार्य करता है। आँख का काम कर रही है, हाथ का काम कर रहा है, पाँव का काम कर रहा है, कान सुनने का काम कर रहा है। सब क्या कर रहे हैं? संगठन है, मतलब अलग अलग पार्ट से क्या कर रहे हैं? संगठित होकर कार्य कर रहे हैं। अनियतता का मतलब कहता है जिसमें निश्चित न हो। तो अपन देखते हैं यह संसार की अनित्यता है। यह संसार की अनियतता है, मतलब आज दुनिया है और कोई गारंटी नहीं कि ये कल भी रहेगी। हो सकता है कि 5 मिनट बाद जो है ये खत्म हो जाए। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बेटा विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द लिखिए। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है स्वर्ग, तो स्वर्ग का विलोम क्या होगा? नरक। क्या बोलेंगे बेटा उसको? नरक। अपन कहते हैं मरने के बाद हम या तो स्वर्ग जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। धीर का क्या होगा? अधीर, मतलब जिसमें धैर्य धारण करने की क्षमता होती है सब अपन को क्या बोलते हैं? धीर। और जिसमें धैर्य धारण करने की क्षमता ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अधीर। तो हमारा मन क्या रहता है? हमेशा अधीर रहता है। नित्य, इसमें आएगा बेटा अनित्य। नित्य का मतलब क्या है? जो स्थायी हो, और अनित्य जिसमें स्थायीपन ना हो। हार, यदि आप हारते हैं तो जीवन का सच ये भी है कि कभी हमको ऐसा भी मौका आता है किसी क्षेत्र में क्या होता है? हम जीत भी जाते हैं। सुख का उल्टा क्या आएगा? दुख। भगवान से हमने एग्रीमेंट नहीं करा है कि हमारे खाते में केवल सुख ही सुख आएंगे। सुख और दुख बेटा हमारे किसका है? हमारे अपने कर्मों का फल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। अपन देखते हैं बेटा एक वचन, मतलब जो संख्या शब्द एक संख्या का बोध कराता है उसे अपन बोलते हैं एक वचन। जो एक से अधिक संख्याओं का बोध कराता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बहुवचन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है महिला भजन गा रही है, तो महिला एक है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा महिलाएं भजन गा रही है। दुखी की सहायता करो, तो दुखी एक है तो यहाँ लिखे बेटा अपन दुखियों की सहायता करो। ये एक वचन, ये बहुवचन। तुम अपनी कठिनाई बताओ, तुम अपनी कठिनाइयाँ बताओ। तुम अपनी कठिनाइयाँ बताओ। अपनी पुस्तक को संभाल कर रखना चाहिए, तो पुस्तक की जगह क्या जाए बेटा? पुस्तकों। अपनी पुस्तकों को संभाल कर
रखना चाहिए। ठीक है, ये एक वचन था, हमको बहुवचन में बदलना था। अपन ने क्या करा बेटा, एक वचन को जो है वो बहुवचन में बदल दिया है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। लिखना किसका बेटा, हमारे को आँख, दृग, आग, नयन, हर्ष, लोचन। तो बेटा आँख को हम क्या बोलते हैं, दृग भी बोलते हैं, इसलिए स्पेंटर लाइन का गोला करेंगे। आग अग्नि का है, नयन, आँख को नयन भी कहते हैं बेटा अपन। हर्ष का मतलब होता है खुशी, और लोचन का मतलब भी क्या होता है, आँख। तो बेटा आँख के पर्यायवाची कौन से होंगे, दृग है, नयन है और लोचन है। अब हमारे को दे रखा है आकाश, तो आकाश का विलोम पर्यायवाची पानी तो होगा नहीं, गगन होगा, बिजली भी नहीं होगा, नभ होगा, और यहाँ पर अंबर। ठीक है, आकाश से कौन से आएंगे, गगन, नभ और अंबर। फिर हमको बताना है वायु, हवा। हवा का पर्याय से देखते हैं अपन, हवा को वायु भी कहते हैं। सुधा, सुधा किसको कहते हैं, सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत। फिर यहाँ पर अपन देख रहे हैं पवन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, और सखा का क्या मतलब होता है, दोस्त। अब यहाँ पर दे रखा है फूल। फूल को अपन चिड़िया कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, सुमन कहते हैं। बादल कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। प्रसून भी कहते हैं और पुष्प भी कहते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं।